हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। अनीता की नई नई शादी हुई। वो शहरी परिवेश में पली बड़ी मॉडर्न जमाने की लड़की थी। उसे अपने साथ काम करने वाले संतोष से प्यार हो गया। संतोष के घर वाले गांव में ही रहते थे। दोनों के घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी इस रिश्ते से, इसलिए शहर आकर बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद संतोष के घर वाले गांव चले गए थे। छुट्टियां कम थी तो अनीता और संतोष हनीमून के लिए गोवा चले गए। वहां से 8 दिन में लौटे और फिर वापस ऑफिस जाने और अपनी दिनचर्या में दोनों लग गए। अब आईटी कंपनी का तो ऐसा ही है, दोनों व्यस्त रहते थे। छुट्टी वाले दिन दोनों फोन से ही घर में बात कर लेते। बीच में 1-2 बार संतोष ने अनीता को कहा भी, चलो थोड़े दिन गांव हो आते हैं, से मिल भी लेंगे। शादी के बाद हम एक बार भी वहां पर नहीं गए, पर अनीता कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती और मन ही मन वो सोचती कौन जाए उन देहाती लोगों के बीच। शादी को 8 महीने गुजर गए। ना तो संतोष के घर से कोई शहर आया और ना ही वो दोनों गांव गए। अगले महीने अनीता के देवर की शादी है। फोन कर संतोष की माँ ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां लेकर इस बार 15 दिनों के लिए तुम दोनों गांव आ जाना। अब मरता क्या करता। आखिरकार अनीता और संतोष ने छुट्टियों के लिए आवेदन पत्र दे दिया। दोनों की छुट्टियां मंजूर भी हो गई। 2 दिन बाद उन्हें गांव जाना है। लंच टाइम में अनीता अपने साथ काम करने वाली सुनीता के साथ बैठे गप्पे लड़ा रही थी। तभी सुनीता ने पूछा, तुम कैसे रहोगी उस देहाती गांव में? अनीता ने चिढ़ते हुए कहा, क्या करूं यार, अब देवर की शादी है तो जाना तो पड़ेगा ही, कोई बहाना भी नहीं बना सकती। सुनीता, मानो आज अनीता को चिढ़ाने ही बैठी हो। और मैंने सुना तेरी एक देहाती जेठानी भी है। अनीता ने हंसते हुए कहा, हाँ है ना बेचारी, अबला नारी, गंवार कहीं की, मांग भरी लेगी पूरी, सर पर पल्लू रहता है हमेशा, पैरों में पायल, लाल चट नेल पॉलिश लगा लेती है और हाथ भर चूड़ियां। अब देवर की शादी है तो जाना तो पड़ेगा, कोई बहाना भी नहीं कर सकती। जेठानी पूरी देहाती है, मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी है, पर पूरी की पूरी बहन जी लगती है। उसे देख लगता है ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो। और मेरी सासू माँ पता है मुझे लायली और संतोष को बबुआ कहकर बुलाती है। अब इतना अच्छा नाम है मेरा तो भी बड़ी हंसी आती है। मुझ पर क्या करूँ, झेल लूंगी। छुट्टियाँ तो 15 दिन की ली है, पर शादी होती ही कोई न कोई बहाना बनाकर मैं आ जाऊंगी। चल, लंच टाइम खत्म हो गया, कहकर दोनों अपनी सीट पर आकर काम करने लगी। 2 दिन बाद संतोष और अनीता गांव पहुंच गए, पर शहर में आजाद चिड़िया की तरह उड़ने वाली अनीता को गांव का माहौल रास नहीं आ रहा था। जींस टॉप पहनने वालों को साड़ी पहन, ऊपर से ये गर्मी, और जब मन हो तब बिजली चली जाना, इस पर सिर पर पल्लू ले घूमना पड़ रहा था। 3 दिन में ही वो उब गई थी। संतोष से चिढ़कर वो बोली, बस अब नहीं, शादी होती रहेगी, चलो कोई बहाना बनाकर वापस। संतोष ने कहा, धीरे बोलो अनीता, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, जैसे ही शादी हो जाएगी फिर हम चलेंगे, बस 4 दिन और ठहर जाओ। अनीता ने गंदा सा मुंह बनाया। सोचने लगी, बस जल्दी से शादी हो जाए तो जान छूटे यहाँ से। अनीता सोच खराब नहीं थी, बस वो घर गृहस्थी का काम करने वाली औरतों और उसके इस पहनावे को देख उन्हें गंवार समझती थी। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था और जिम्मेदारी घर की बहुओं और बेटियों पर ही थी। अनीता को रसोई के काम का कोई भी अनुभव नहीं था, क्योंकि मायके में माँ सब संभाल लेती
और शादी के बाद से काम वाली लगा ली थी उसने। उसे सासू माँ कोई काम बता देती तो उसके पसीने छूट जाते, मगर उसकी जेठानी पल्लवी उससे उम्र में सिर्फ 5 साल ही बड़ी थी। हर काम में आगे, सारी जिम्मेदारियां हंसी खुशी अपने कंधों पर ले रखी, और मजाल है साड़ी का पल्लू काम करते वक्त जरा भी सरक जाए। सब लोग सारे काम के लिए पल्लवी पर ही निर्भर है, सबकी जुबान पर बस पल्लवी। अब बहू तो अनीता भी है, पर पल्लवी के आगे उसे कोई भी पूछता नहीं। ये बात अनीता धीरे धीरे समझ रही है। उसके मन में जलन की भावना आने लगी। बहू तो वो भी है, तो पल्लवी के लिए घर के लोगों के मन में इतना प्यार दुलार क्यों? संतोष ने एक बार अपनी भाभी से कहा, भाभी 1 कप कॉफी बना दोगी? अनीता भी वही रसोई में थी, सलाद काट रही थी। पल्लवी कॉफी बनाने में लग गई। अनीता कमरे में चिढ़ते हुए गई और संतोष से बोली, तुम मुझे नहीं बोल सकते थे? संतोष सब पका गया और बोला, मैंने सोचा तुम खाना कैसे बनाओगी, भाभी को तो आदत है। अनीता ने गुस्से में कहा, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? अनीता समझ गई थी कि पल्लवी घर में सबकी लाडली बहू है। घर और परिवार के सभी लोग उसे ही पूछते हैं। इस घर में उसकी जगह एक मेहमान जैसी ही है। बस उसे कोई काम करना आए या नहीं, पर जल्दबाजी में कोई ना कोई गड़बड़ तो वो कर ही देती है और खुद पर ही चिढ़ जाती है और खुद ही सोचती है ये चूल्हा चौका इन देहाती गंवार औरतों को ही शोभा देता है। एक बार मेरी तरह नौकरी कर पैसा कमा कर तो दिखाए, खुद को तसल्ली दे, खुद पर गुमान करती। शादी निपट गई। अगले दिन जल्दबाजी में अनीता के हाथ से तेल का डिब्बा गिर गया। जोर से रसोई में से आवाज सुन पल्लवी दौड़कर आई। ध्यान में लेने से के कारण पैर तेल पर पड़ा और वो फिसल गई और पैर में उसके मोच आ गई और सूजन भी। उसे डॉक्टर ने आराम करने को बोल दिया था। अब शहर जाने का प्लान 2 दिन बाद का हो गया। अब घर के लोग और कुछ करीबी रिश्तेदार ही थे। रोज खाने में संतोष की बुआ की फरमाइशें आ जाती थी। अनीता को तो वैसे कुछ बनाना नहीं आता था। उसकी ननद और पल्लवी चौके में बैठ उसे थोड़ा बहुत बताती। बुआ जी 1-2 बार उसे ताने भी मार चुकी थी कि कैसा बेस्वाद खाना बनाती है। जब भी बुआ जी ने ऐसा कहा, पल्लवी ने हर बार अनीता की तरफदारी करते हुए कहा, बुआ जी नहीं है, सीख जाएगी, वैसे भी वो नौकरी करती है, उसे समय कहाँ मिलता है। सासू माँ भी उसकी तरफदारी करती है, उसे कभी बुरा भला नहीं कहती। शाम को फूफा जी ने पकौड़े खाने की फरमाइश कर दी। अब अनीता को आते नहीं और अनीता को कोई भी काम की आदत नहीं, इसलिए समय भी लगता है। पल्लवी चुपके से रसोई में आई और बैठ के पकौड़े बनाने में अनीता की वो मदद करने लगी। ये देख अनीता ने सोचा वो कितनी अच्छी है। धीरे धीरे उसका मन पिघल रहा था। वो पल्लवी से घुलने मिलने लगी। अब गांव से जाने में 1 ही दिन बाकी था। घर के लोग थे, नई देवरानी संग बैठ सब बातें कर रहे थे। तभी संतोष पुराने एल्बम लेकर आया। सब तस्वीर देखने लगे। एक तस्वीर में पल्लवी कंप्यूटर के सामने बैठी थी। उसे देख अनीता ने पूछा, भाभी आपको कंप्यूटर का ज्ञान है? तभी संतोष बोल पड़ा, अरे तुम जानती नहीं, भाभी कंप्यूटर क्लास और इंग्लिश क्लास में पढ़ाने जाती थी। उन्होंने इंजीनियरिंग की है। वो तो माँ की जब से तबीयत खराब हुई और गोलू का जन्म हुआ तब से भाभी ने नौकरी छोड़ दी। नहीं तो भाभी तो मुझसे भी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है। उन्होंने सच में बहुत त्याग किए और हमेशा परिवार को महत्व दिया है। अनीता ये जानकर बड़ी हैरान हो गई। इतनी पढ़ी लिखी होकर जरा भी घमंड नहीं और घर गृहस्थी के हर काम में आगे, किसी भी काम को वो छोटा नहीं समझती। अनीता को अपनी सोच पर तरस आने लगा। उसने अब तक मॉडर्न कपड़े और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमान माना। अगले दिन वो गांव के पास से ही प्रसिद्ध मंदिर गए। वहाँ कुछ विदेशी लोग भी आए हुए थे। उन्होंने पल्लवी से इस मंदिर के बारे में कुछ पूछा। पल्लवी ने बड़ी ही सरलता से इंग्लिश में उन्हें सब कुछ बताया। ये सब देख अनीता को पल्लवी पर बड़ा ही गर्व हुआ। शाम को वापसी के लिए ट्रेन थी। घर आकर अनीता ने संतोष से कहा, क्या हम कुछ दिन और रुक सकते हैं?
संतोष ने हैरानी से देखते हुए कहा, हाँ छुट्टियाँ अभी बाकी है, पर तुम यहाँ रहना चाहती हो? अनीता ने कहा, हाँ, मैं पल्लवी भाभी से बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और सबके साथ समय बिताना चाहती हूँ। संतोष ने अनीता को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ अच्छा है, सीख जाओ, कम से कम अब जला हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। अनीता ने संतोष का कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा, मैं इतना खराब खाना भी नहीं बनाती, और दोनों हंसने लगते हैं। अनीता को अब देहाती ससुराल बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वहाँ बहुत प्यार और अपनापन था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के